नमस्ते। मैं विलास भोंडे। मेरी इस YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने यदि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की हो तो कृपया कर दीजिए। ये वीडियोज़ यदि अच्छे लगते हो तो आप शेयर करिए, लाइक करिए। आज फिर से वही एक विचार कि ईश्वर कितना विशाल है और उसको हम एकदम सीमित करके अपने पास रखना चाहते हैं। जो मूर्ति पूजा में मानते नहीं हैं वो लोग यही कहते हैं ना कि इतने सारे बड़े विशाल ईश्वर को असीमित ईश्वर को हम सीमित करके एक मूर्ति में बांध के रख देते हैं। और मूर्ति भी कैसी? हमारे कल्पना के हिसाब की, क्योंकि हमने तो ईश्वर देखा नहीं है। ऐसी कल्पना कर दी कि ईश्वर ऐसा है, इसलिए उसके उस प्रकार की मूर्ति बना दी हमने। बराबर है ना? ठीक। तो ईश्वर की विशालता के बारे में एक छोटी सी कहानी। एक बहुत विद्वान आदमी था। बहुत सारा ईश्वर के बारे में सब शास्त्र वगैरह सब पढ़ लिया उसने, और उसके ऊपर बहुत सारे प्रवचन करता था, लोगों से शास्त्रार्थ करता था। लोग बहुत उसको मानते थे, उसके पैर पड़ते थे, पैर छूते थे। लेकिन उसको खुद को इसमें एक प्रकार का संतोष नहीं मिलता था। उसको ऐसा लगता है कि कुछ कम पड़ रहा है। मैं अभी भी ईश्वर को नहीं जानता हूँ। ईश्वर के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया, फिर भी वो कहता है कि अभी भी मैं ईश्वर को नहीं जानता हूँ। तो इतना वो तंग आ चुका था इस विचार से। और अभी के हमारे ज़माने में के अंदर हम कहते हैं ना, वो डिस्परेट हो गया, डिसपॉइंट हो गया। और बहुत ही मैंने उसको ऐसा लगा कि अब ये गलत हो रहा है सब, अब छोड़ देना चाहिए। और उसने सोचा कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मुझे ईश्वर के बारे में पता ही नहीं है, तो इसका क्या, ये जीवन का मतलब क्या? इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो वो समुद्र किनारे जाता है, समुद्र के अंदर छलांग लगाने के लिए। वहाँ क्या देखता है कि एक लड़का समुद्र के पास बाहर बालू के अंदर और रेत के अंदर रोता बैठा है। तो पूछता है कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तो वो लड़का कहता है कि ये मैं एक गिलास लाया हूँ, उस गिलास में मैं समुद्र को भरना चाहता हूँ। मैंने घर पे कहा है कि मैं समुद्र को गिलास में भर के ले आऊँगा, लेकिन ये समुद्र तो इतना बड़ा है, मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ वो पूरा समुद्र मेरे ग्लास के अंदर भर नहीं जा रहा है। इतना सुनते ही वो विद्वान आदमी जो था वो खुशी के मारे नाच उठा, एकदम आनंदित हो गया। क्यों? उसको यही तो पता चल गया कि ईश्वर इतना विशाल है, उसको तुम इतने सारे शास्त्र वगैरह पढ़ करके नहीं जान सकते। उसकी विशालता जो है वो इतनी सी सीमित थोड़ी कर सकते हो आप शास्त्रों के अंदर। तो ये चीज हमें जब समझ में आएगी तब हमारा जीवन सार्थक होगा। हम इतने मूर्ख हैं कि समुद्र जैसे भगवान को एक लोटे के अंदर या तो एक ग्लास के अंदर सीमित करना चाहते हैं। तो ईश्वर को या तो भगवान को जानना नहीं है, उसको अनुभव करना है। ये यदि हम कर सकते हैं तो ही हमारा जीवन ठीक रहेगा। किसी ने यही कहा है, सही कहा है, कि खुद के बारे में तो मैं कुछ जानता ही नहीं था और ईश्वर के अस्तित्व के बारे में वाद विवाद करता था। सूर्य बहुत बड़ा है, पर जरा सी बदली उसका प्रकाश हम तक आने से रोक देती है। इसी प्रकार ईश्वर जो है वो विशाल और सर्वसमर्थ है, पर अज्ञान का अंधकार, उसका अनुग्रह हम तक आने का मार्ग जो है वो रोक लेता है, अवरुद्ध करता रहता है। तो इसलिए हमारे अज्ञान के अंधकार को जितनी जल्दी हो सके
बाहर निकालना पड़ेगा, छठ करके उसको, और ईश्वर का प्रकाश देखने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। धन्यवाद।